सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और बहुत ही अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए। HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 जो सभी बच्चों को या फिर मैं कहूँ एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये एग्ज़ाम इतनी जल्दी कैसे करवा रहे हो आप लोग। मैंने अभी लास्ट वीडियो जो मैंने HPPSC पे बनाई है, जब हमारी एडवर्टीज़मेंट आई थी, उस वक्त भी मैंने ये बात बताई थी, आपको एक हिंट दिया था कि ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी डिमांड चल रही थी कि इसे पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि HPPSC जो है इसको बहुत जल्दबाजी में करवाने वाली थी और इतना जल्दी पॉसिबल होता नहीं है। वैसे जनरली 1 साल लग जाता है पूरे प्रोसीजर में, जब से एडवर्टीजमेंट आई है और आपकी ज्वाइनिंग तक पूरा 1 साल का प्रोसीजर रहता है। आज से पहले ये देखा गया है, 2022 में जो आया था उस टाइम भी 1 साल का प्रोसीजर था, उससे पहले भी 1 साल नहीं तो आप 8 से 10 महीने तो मान के चलें। लेकिन इस बार इनकी चीफ मिनिस्टर का ये कहना था कि हमें बहुत जल्दी टीचर्स को कॉलेज में लगाना है, क्योंकि कोर्स शुरू हो रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो चुकी है हिमाचल में अभी इस सेशन से। तो अभी जो कॉलेज में एडमिशन हो रही है फर्स्ट ईयर की, उसमें वो NEP के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बदली है, बहुत सारी रैशनलाइजेशन हुआ है, कई स्टाफ को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया है और सब्जेक्ट्स का भी रैशनलाइजेशन किया गया है। जैसे कोई कई जगह ज़्यादा है तो वहाँ से उठा के वो कहीं किसी कॉलेज में कम सब्जेक्ट है वहाँ डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कंसर्न था चीफ मिनिस्टर का या फिर आप कहें सरकार का कि बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम करवाना है ताकि प्रोफेसर्स को जल्दी से लगाया जाए कॉलेजेस में और पढ़ाई शुरू हो पाए। तो इसका एक तो फ़ायदा भी है आपको, अगर ये एग्ज़ाम जल्दी हो जाता, जितना जल्दी ये हो जाता उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। जितना जल्दी एग्ज़ाम होगा उतनी जल्दी आप जॉब में लगोगे और उतनी जल्दी आपकी सैलरी आना शुरू होगी। अब आप इमेजिन करो, आप 1 महीने बाद जॉब में लग रहे हो और आप 1 साल बाद जॉब में लग रहे हो, तो सोचो 1 साल तक आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी, 35,000 पर मंथ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। तो जितना जल्दी ये एग्ज़ाम होता उतना जल्दी ही आपको सैलरी मिलती, आप नौकरी में लगते, क्योंकि हम तो यही मान रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं तो यही मान रहा हूँ कि आप लोगों ने सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जितना इसमें देरी होगी, और बाकी बच्चों की टेंशन थी कि तैयारी के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, अच्छी बात है, तैयारी के लिए 2 से 3 महीना मिनिमम चाहिए ही होता है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है। लेकिन अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें तो एक हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अगर 1 महीना किसी को तैयारी के लिए मिल रहा है तो मुझे भी 1 महीना मिल रहा है, मेरे दोस्त को भी 1 महीना मिल रहा है, मतलब कि यानी कि आपका जो कंपटीटर है उसको भी 1 ही महीना मिल रहा है, आपको भी 1 ही महीना मिल रहा है। तो उसमें बहुत सारे चांसेस थे कि जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे से compete कर सकते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा टाइम मिल जाए, वो कम समय में शायद कहीं वो बिजी हो या फिर कोई बीमार है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चक्कर में काफ़ी कंपटीशन जो है, कुछ कंपटीशन जो है कम हो सकता था, क्योंकि टाइम तो सबके लिए बराबर है। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि किसी के लिए 4 महीने या 1 महीने। दूसरा पहलू देखें तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। लेकिन ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बात रखी सरकार तक, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं भी सभी एस्पिरेंट्स की तरफ से कि ये जो डेट है एक्सटेंड हो चुकी है, फॉर्म्स भरने की जो डेट है HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो ये 15 अगस्त हो गया है अब, तो 15 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। और पहले इन्होंने कहा था कि जुलाई के एंड में ही ये एग्ज़ाम करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने 15 अगस्त लास्ट डेट दी है, तो 15 अगस्त के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि अगस्त में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। सितंबर तो आप मान के चलिए, अगस्त में तो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्योंकि अगला सवाल यही होगा आपके मन में कि चलो ठीक है, डेट एक्सटेंड होगी है, आप लोगों को पता लग भी गया होगा कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन ये होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप सितंबर एंड मानकर चलें, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है। एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, पूरा इंडिया इसमें अप्लाई कर रहा है, बहुत सारे सेंटर्स बनाने हैं, हालांकि एक ही सिटी में बनाने, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारी व्यस्तता है HPPSC के पास, और भी बहुत सारे बिजनेसेस है जो उसे मतलब कि चलाने हैं। बिजनेस का मतलब अफेयर्स में कहूँगा, जो भी है, कई तरह के एग्ज़ाम्स और भी करवाने हैं, तो वक्त लगेगा। सितंबर या अक्टूबर आप मान के चले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो अगस्त आप मान के चलो कि पूरा महीना है आपके पास पढ़ने के लिए। जुलाई का पूरा महीना समझ लो, 5 तारीख है आज, जुलाई का पूरा महीना और अगस्त का पूरा महीना अभी भी है आपके पास।
और 15-20 दिन पिछले जो है वो आप पढ़ चुके होंगे। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। पेपर 1 के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। पेपर 1 में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें मैंने अपनी सिस्टर के साथ कोलैब किया है। उसने बताया है कि आप कैसे पेपर 1 की तैयारी कर सकते हो, किन बुक्स को आप पढ़ सकते हो। और पेपर 2 जो सब्जेक्टिव है इंग्लिश लिटरेचर का, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है और उसमें मैंने बताया कि इंग्लिश लिटरेचर आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आपको सब्जेक्टिव पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है और नोट्स कहाँ से लेने हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मैं जो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ यूजीसी नेट के लिए, वही नोट्स इसमें भी काम आएंगे। खासकर थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, इंडियन लिटरेचर एंड ये जो पेडागोजी इंग्लिश, ये लिंग्विस्टिक्स वाला पार्ट है, ये 4-5 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपको लेने ही चाहिए। बाकी मेजर वर्क्स की समरीज के भी मेरे पास नोट्स है, वो भी आप ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। जितने भी नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, ठीक है। कोई क्वेरी हो नोट्स के रिगार्डिंग तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। रही बात ये कि उसमें उन्होंने जो नोटिस जारी किया है HPPSC ने, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो हेल्पलाइन नंबर जो है उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे दिए हैं। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे फ़ोन नंबर्स डाल दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो, क्योंकि मैं भी HPPSC से नहीं जुड़ा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, HPPSC के थ्रू ही लगा हूँ, लेकिन मेरा वहाँ पे कोई इतना खास डायरेक्ट लिंक फिलहाल नहीं है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से मेरे पास आती है तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन भी आई है, थोड़ा बाहर हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, तो थोड़ा देरी हो गई वीडियो बनाने में, शायद पिछले कल ये नोटिस आया है। तो हेल्पलाइन नंबर जो भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप फ़ोन नंबर पे उन पे कॉल कर सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो पूरे इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो सिर्फ जनरल में ही फाइट कर सकते हैं, ये बात मैंने बताई है। पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो में पूरा समझाया है, आपने वीडियो देखी भी होगी कि स्टार्टिंग से एंड तक जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये क्या क्या रहने वाला है, उसमें किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और उसको जब एडवर्टीजमेंट आई थी एक वीडियो और बनाई है, और पेपर 1 पे एक और बनाई है, पेपर 2 पे एक और बनाई है। तो बहुत कुछ है देखने के लिए, उन सारी वीडियोज़ को देखो, चीज़ों को समझो। अगर कोई डाउट है, उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी और टेस्ट की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, सो माय नोट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो लिंक्स जो है सारे नोट्स के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएंगे, उन लिंक पे जाके आप नोट्स को ले सकते हो, ठीक है। ओके बाय। बहुत अच्छे से मेहनत करो सब्जेक्टिव पेपर की भी और पेपर 1 की भी, क्योंकि क्वालिफाइंग है, उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका पेपर 2 चेक होगा। सो पेपर 1 इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज पेपर 2, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयारी करो, अंडरग्राउंड रहो, यूट्यूब ही रखो बस, बाकी सोशल मीडिया उड़ा दो, ठीक है, और अंडरग्राउंड हो जाओ और बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।